जब महिला चीजी को उसका बेटा अचानक गिरा देता है तो वह एक बेहद डरावनी बात महसूस करती है। बेटे की आंखों में एक अजीब और खतरनाक नीयत की झलक होती है। वह उसकी छाती पर दबाव बनाता है और उसके मुंह से अजीब आवाजें निकलती हैं। सामने खड़ा यह बेटा, जो उसे बहुत परिचित भी लगता है और अजनबी भी, उसे देखकर चीजी डर जाती है और तुरंत उसे खुद से दूर धकेल देती है। लेकिन तभी दूर खड़े एक गुड़िया या पुतले पर उसकी नजर जाती है और बेटे की आंखों की वह अजीब चमक अचानक सामान्य हो जाती है। इससे वह उलझन में पड़ जाती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती और इस घटना को दिल में दबा लेती है। शाम होते होते दिन भर की थकी हुई चीजी सोने की तैयारी करती है। तभी बेटा अचानक कमरे में आ जाता है और कहता है कि वह अपनी माँ के साथ सोना चाहता है। चीजी ज्यादा न सोचते हुए मान जाती है, लेकिन नींद के बीच में बेटा अचानक जाग उठता है, चादर एक झटके में हटाता है और धीरे धीरे रेंगते हुए अपनी माँ के पास आ जाता है। वह हाथ बढ़ाकर उसे उठाता है, लेकिन कैमरा बदलते ही यह हाथ अब किसी बच्चे का नहीं बल्कि एक डरावना पंजा बन चुका होता है। अगले दिन सब कुछ सामान्य दिखता है। चीजी सुबह सुबह नाश्ता तैयार करती है और बेटे को साथ लेकर अपने प्रेमी कयांग को काम से लेने जाती है कि वापसी के लिए वह एक पार्टी भी रखती है। लेकिन पार्टी में चीजी और का एक दूसरे के साथ बहुत नजदीक होना बेटे फुगुई को दिख जाता है। यह देखकर उसकी आंखों में एक अजीब और डरावनी भावना उभरती है। चीजी को लगता है कि शायद उसका बेटा अभी भी को स्वीकार नहीं कर पाया है। अगले दिन चीजी अपने बेटे का मूड ठीक करने के लिए पूरा दिन उसके साथ बिताने का फैसला करती है। वे दोनों खेल रहे होते हैं, लेकिन एक खेल के दौरान वह गिर जाती है और तभी उसे अविश्वसनीय रूप से यह एहसास होता है कि एक डरावना पंजा उसे जकड़ लेता है।